इस 354 के ऑफेंस को 376 के ऑफेंस के रूप देने की कोशिश की गई है। ये क्लियर है, डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव हमारे पक्ष में है, वो मैरिड वुमन है। और अभी भी जो ये बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म नहीं हुआ है, शी इज नॉट अपियरिंग। उस दिन के बाद एक डेट निकल गई, उसमें ये अपियर नहीं हुए सर, ये खुद नहीं आ रहे हैं। यहाँ ये आपत्ति करने तो आते हैं लॉर्डशिप, पर वहां प्रोसिक्यूट्रिक्स अपियर नहीं होती है। या तो आप एक डेट दे दीजिए एग्जामिनेशन के बाद की, उस डेट में अगर वो जो कोर्ट की डेट है उसके बाद की डेट दे दीजिए सर। नहीं हम उसको वो करके जो भी वो डायरेक्शन देंगे। चलिए आगे सर ऑर्डर ही कर दीजिए, फिर डायरेक्शन ही देना है तो ऑर्डर ही कर। Lordship, this is repeat bail application on behalf of the applicant. Offense are आप देखते हैं। offense are 376, 294, 354, 458, 324 and 506 of IPC. Lordship. Custody है 16/5/2024 से जेल में है. Lady is about 48 years of age, Lordship, and the applicant is 30 years old. Lordship, इसमें हमारी अर्लियर बेल एप्लीकेशन विड्रॉ हुई है लॉर्डशिप, दिस इज माय थर्ड एप्लीकेशन। लॉर्डशिप, इसमें एफआईआर रजिस्टर होती है 11/5/2024 को। इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्डशिप। 11/5/2024 को एफआईआर रजिस्टर्ड होती है लॉर्डशिप। एफआईआर के कंटेंट्स के हिसाब से जो ऑफेंस रजिस्टर होते हैं वो होते हैं 294, 324, 354, 458 और 506। 376 का कोई ऑफेंस 11 तारीख को रजिस्टर नहीं होता है। 11 तारीख को जो एफआईआर और जो लिखित एप्लीकेशन जो आवेदिका द्वारा लिखित आवेदन दिया जाता है वो भी 11/4/2024 को दिया 11/5/2024 को दिया जाता है। मैं उसके रिलेवेंट कंटेंट लॉर्डशिप अगर एक बार देख लेंगे आप तो उसमें कहीं पे कोई ये मेंशन नहीं है कि उसके साथ किसी तरह का कोई। ठीक, आगे बढ़िए, वो तो हो गया। उसके बाद लॉर्डशिप क्या होता है, जब इनका 12/5/2024 को एक दिन बाद इनका 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और 164 स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा स्टोरी को एग्जेगरेट करती हैं। इसके बाद 14/5 आ गया, हाँ। और उसके बाद लॉर्डशिप 14/5/2024 को फिर उनका 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और उस 161 स्टेटमेंट में हमारे खिलाफ आता है कि हमने इनके साथ ऑफेंस कमिट किया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप कि इस तरीके से स्टोरी डेवलप करके 354 के ऑफेंस को 376 का ऑफेंस बनाया गया लॉर्डशिप। चलिए, एप्लीकेंट जो कस्टडी में है लॉर्डशिप 1 साल से ऊपर हो गया है, कस्टडी 16/5/24 से कस्टडी में है और कंटिन्यूअस हमने पहले ऑर्डर शीट्स लगाए थे कि ये कोर्ट में बयान देने नहीं आ रही थी लगातार 1 साल से, तो इन्होंने यहाँ से कोर्ट के आदेश के बाद दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड द complainant counsel to get her appeared before the trial court and that therefore she appeared on 16/5/2025. हमने वो फाइल किया है लॉर्डशिप। Although she has not turned hostile, but these facts were categorically asked to her कि आप उनके स्टेटमेंट्स किस तरीके से उन्होंने टाइम टू टाइम वो स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं, ये पूछा गया है उनसे। और इसके बाद लॉर्डशिप फिर समय खत्म हो जाने पे स्थगित हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद कोर्ट ने डेट दिया, फिर वो पिछली डेट में नहीं आई लॉर्डशिप, अपियर नहीं हुई, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव कर दिया लोअर कोर्ट में। और हमारा ये निवेदन है लॉर्डशिप, द ऑफेंस वाज 354 का ऑफेंस था लॉर्डशिप, या उसको बढ़ा के बताया गया हस्बैंड घर पे नहीं थे, ऐसा कहना है कि हस्बैंड घर पे नहीं थे और एप्लीकेंट वेंट ओवर देयर। तो 2 फोल्ड हो सकते हैं लॉर्डशिप इसके, आइदर शी वाज ए कंसेंटिंग पार्टी टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट and the husband has seen when he has come into the place of incident. दूसरा कि there was no rape, nothing. There might be a dispute between the husband and wife regarding this person because he was living in adjacent to the house of the complainant. ये लोग सब एक उसमें किराए से सब रहते थे लॉर्डशिप। तो इस वजह से मारपीट जो इनको इंजुरीज की बात आई है कि इनको इंजुरीज आई हैं, मेडिकल में आया है कि इनको एब्रेशंस और इंजुरीज हैं, that might have caused by the husband himself lordship. चलिए आप बता। और 1 साल से ऊपर की कस्टडी हो गई है लॉर्डशिप। आप क्या बताने के लिए बोल रहे थे? डीएनए भी इसका पॉजिटिव है क्या? डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, डीएनए रिपोर्ट तो नहीं लॉर्डशिप, डीएनए के तो डायरेक्शंस के बाद भी डीएनए अनइंटरप्टेबल आए हैं। अनइंटरप्टेबल के अलावा जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसके 6 इसको मिला के प्रेजेंट वाले को 5 क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं और एमएलसी में चोट आई हुई है, जो भी एलिगेशन है स्पेसिफिकली सारी आई हुई है। 7 इंजरीज हैं हमारे। One second. On behalf of my objector, my lord, I'm raising some contents, my lord, against the present applicant, my lord.
In fact, my lord, the one case was similar nature has already been registered, my lord. Kindly, for a moment, my lord, kindly see the criminal act incidents of the present applicant, my lord. And my lord, what argue, my lord, my learned sister, my lord. The same aspect is already been decided, my lord, and heard by this honorable court in their earlier bail locations, my lord. And finally, my lord, the last occasion, my lord, on this honorable court has directed, my lord, to record the statement of the prosecutors, which is not yet over. Which is not yet over. He And is let not me complete. appearing. Let me एक round पूरा करने दे। two time, my lord. The two time the case cross examination was adjourned by the lower court counsel because the arguing counsel was not present before the trial court. That reason the two time cross examination was postponed, and thereafter, my lord, the some cross examination has took place, my lord. But due to the paucity of time, my lord, the case was adjourned and the matter was fixed for the remaining cross examination of the prosecutors. Well, the cross examination of the prosecutors is still remain, my lord. लॉर्डशिप हमने ऑर्डर शीट पेश And की है the similar nature, my lord. हमने ऑर्डर Yes. शीट पेश की है Similar for a moment, my lord. Kindly see the incidents of the present. आप उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखें. वो कहाँ? एकदम लास्ट पेज में हमारा The similar nature case, my lord, has been registered against present applicant. And इसका respect crime to this, number my lord, क्या the four जी, cases, four other cases. इसका क्राइम नंबर क्या? 352 हमारा Similar nature निवेदन case. सिर्फ इतना है सर कि क्रिमिनल And my lord- एंटीसीडेंट्स जो भी हैं क्या ये ऑफेंस ये इस केस डायरी को पेरूज करने के बाद लॉर्डशिप ये प्रदर्शित क्लियरली होता है कि दिस वाज द ऑफेंस ऑफ 354। इस 354 के ऑफेंस को 376 के ऑफेंस के रूप देने की कोशिश की गई है। ये क्लियर है, डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव हमारे पक्ष में है। वो मैरिड वुमन है, अनइंटरप्रेटेबल अगर आया है तो दैट माइट बी द हस्बैंड वाज प्रेजेंट ओवर देयर। और 1 साल से ऊपर की लॉर्डशिप कस्टडी हो गई है और 48 ईयर वुमन है, वो गलत तो लिखाएगी नहीं। पहले दिन जो एप्लीकेशन लिखा उसने, एफआईआर जो लिखवाया उसने, आप एक बार देखिए सर। For a moment, my lord, kindly see the deposition of the prosecutors. वो वो होगा। हम देख लें। Entire incident is clearly, my lord, narrated by the अब तो कोई prosecutors. थ्रेटन नहीं है, And कुछ the नहीं है। cross examination is remain, my lord. This is my objection. देख लेते हैं। बताइए मैडम ना, वो तो मेज पार्ट चाहेंगे फिर वो बिटा करेंगे। जी लॉर्डशिप। यदि इंक्लाइन ना हो तो मेज पार्ट चाहेंगे बिटा करेंगे, क्योंकि हमको स्टेटमेंट तो पढ़ के देखना पड़ेगा उसमें। बता दीजिए इंक्लाइन ना हो तो, क्योंकि उसकी इंजरी भी है। लॉर्डशिप हमारा एक निवेदन है बस आपसे कि इसमें जो एपेक्स कोर्ट भी इस चीज के लिए अभी मार्च के इतने सारे ऑर्डर्स हैं एपेक्स कोर्ट के कि इफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड देयर इज नो चांस टू थ्रेटन द प्रोसिक्यूशन विटनेस, और वो विलिंगली शी इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट। हमने ऑर्डर शीट्स पेश किए हैं सर, और अभी भी जो ये बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म नहीं हुआ है, शी इज नॉट अपीयरिंग। उस दिन के बाद एक डेट निकल गई, उसमें ये अपीयर नहीं हुए सर, ये खुद नहीं आ रहे हैं। यहाँ ये आपत्ति करने तो आते हैं लॉर्डशिप, और वहां प्रोसिक्यूट्रिक्स अपीयर नहीं होती है। उसको देखेंगे। बता दिए मेज पर डिसाइड अगर आप Time, my lord, the अगर आप case नहीं- was adjourned due to the request of the lower court counsel. चलिए ठीक है, हम उसको देख कर उसका Value. अगर लॉर्डशिप इंक्लाइन नहीं होंगे तो हम विड्रॉ करें। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए हम वो करेंगे, देख लेंगे जो वो वहाँ पे उपस्थित हो। जी लॉर्डशिप। 56 अगर ऐसा है लॉर्डशिप तो एक बार स्टेटस रिपोर्ट बुलवा लीजिए। नहीं, अगली वो डेट बुलाने के की जरूरत नहीं है, वो उसमें वेट करें। चलिए 56 लॉर्डशिप एक निवेदन है। हाँ, अगर आपने इसको फिर एग्जामिनेशन के लिए बोला शी विल नॉट अपीयर, आप इस नेक्स्ट डेट कब की लगी है सर? नहीं हम उसको कहेंगे ना, वहाँ पर वो अपीयर वो नहीं होती सर, कोर्ट के ठीक है, ऑर्डर्स के देख- बाद नहीं हुई है सर वो देख- अपीयर। हम या उसको तो देख- आप एक डेट दे दीजिए एग्जामिनेशन के बाद की, उस डेट में अगर वो जो कोर्ट की डेट है उसके बाद की डेट दे दीजिए सर। नहीं हम उसको वो करके जो भी वो डायरेक्शन देंगे। चलिए आगे। सर ऑर्डर ही कर दीजिए, फिर डायरेक्शन ही देना है तो ऑर्डर ही कर दीजिए। हाँ पहले हम उसका क्या आपने देखा होगा, स्टेटमेंट ऐसा है जो सामने पढ़ा नहीं जा सकता। जी सर, उसको आप अंदर देख लीजिए। डिपोजिशन ऐसा है जिसको सामने सुना नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। जी। तो डिपोजिशन देखना पड़ेगा उसका। जी डिपोजिशन और 161। हाँ, डिपोजिशन ऐसा जो सामने नहीं पढ़ा जा सकता है। जी, जी। उसके बारे में वो नहीं, इसीलिए हमने कहा उसको देख कर बताएं। जी सर। ठीक। हेलो।